चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी आज 18 जुलाई 2025 का वीडियो आप लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो बिना वजह के भी परेशान किए जाते हैं अपने एम्प्लॉयर के द्वारा, अपने मैनेजमेंट के लोगों के द्वारा। मैं भी उसका शिकार हुआ हूँ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और आज तक मैं लगा हुआ हूँ और कई लोगों को तो मैंने दंडित करवाया भी है और करवाऊँगा भी आगे भी, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उसके पहले 3 परमनाद और फिर आगे चर्चा करूँगा। तो पहले 3 परमनाद करते हैं। शरणम शरणम गच्छामि। 3 परमनाद करने के बाद 2-4 सेकंड का गैप देना चाहिए, ऐसा परम जी ने बताया था। क्या होता है कि एक शब्द है ईर्ष्या, एनवी। ईर्ष्या के कारण अपने आस पड़ोस, अपने कलीग्स से इतनी ईर्ष्या रखते हैं लोग कि वो ऐसा बनना नहीं चाहते, लेकिन उनको कोई परेशानी हो जाए, स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, स्वयं अच्छा बनने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो अच्छा है या अच्छी है उसके पीछे पड़ जाएंगे। मैं स्वयं शिकार रहा हूँ। नौकरी में मैं जब था तो मैं अच्छे से रहता था, कल काम इतना करता था, मुझे भारत के राष्ट्रपति का पदक मेडल भी मिला है ना। तो लेकिन पीछे पड़ जाएंगे कोई न कोई कारण से, चाहे ऊपर के अधिकारी चाहे नीचे के सबॉर्डिनेट्स, और बिना वजह वो छोटी मोटी गलतियों को उजागर करते रहेंगे, उजागर करना चाहेंगे। और एक कॉन्स्पिरेसी जो वर्ड है ना, डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी, ऐसा खोजते रहेंगे कुछ छोटी छोटी बातों को, और अपनी वाहवाही लूटने के लिए अपने अधिकारी को बताएंगे कि अरे उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। और कुछ लोग तो रखते ही हैं ऐसे कुछ लोगों को कि तुम देखो कि कहाँ क्या मतलब कुछ हो सकता है। तो अपनी वाहवाही के लिए और अपनी उन्नति के लिए दूसरों को फंसाते रहते हैं बिना वजह के या बिना कारण के। लेकिन परम जी की जो विद्या है, जो P3Y करते हैं और जो P3Y करेंगे, उनके ऊपर इस तरह के कॉन्स्पिरेसी का, षड्यंत्र का तो कुछ असर तो नहीं होगा। और निर्णय लेने के लिए भी जो मैनेजमेंट होती है या 2 तरह की नौकरी है, एक प्राइवेट है और एक कॉरपोरेट की है और एक है सरकारी नौकरी। दोनों जगह ये समस्याएं आती हैं। दोनों जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो झूठ मूठ की उसको चुगली करना बोलते हैं, चुगली करते रहते हैं और नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। छोटी मोटी गलतियों को भी बहुत बढ़ा चढ़ा के वो बताते रहते हैं। बाद में पता चलता है अधिकारियों को भी, मैनेजमेंट को भी कि अरे मैंने तो ये निर्णय लिया, और उसी में किसी को पनिशमेंट भी मिल जाता है। भले ही बाद में पता चले कि अरे ये तो गलत हुआ, लेकिन वो निर्णय तो हो चुका, समाज में तो उसकी बदनामी हो जाती है। सोसाइटी में तो लोग समझता है कि इसने गलती की होगी तभी इसे पनिशमेंट मिला। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं किसी खास व्यक्ति को मीन नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था सबके साथ जीवन में कहीं ना कहीं आती है। और ये तो मैंने नौकरी की बात की, लेकिन ये व्यापार में भी, कॉन्ट्रैक्ट्स में उसको टेंडर न मिले मुझे मिल जाए, उसके लिए अनेक तरह के कॉन्स्पिरेसी करेंगे।
तो जो जिस लाइन में है, व्यापारी में भी और नौकरी में भी आती रहती हैं। तो नौकरी के लिए कैसे एक पत्र करना चाहिए ऑलवेज, तो ये परम जी का वाक्य भी बनाया हुआ है। और मैंने तो पहले भी कहा था कि मेरे पास परम जी का बनाया हुआ 111 पेजेज का वो है, 111 पन्नों का, वो हर तरह की इच्छाओं के लिए वाक्य बनाया हुआ है उन्होंने। तो एक बार मैं, चूँकि लंबा हो जाता है वो बड़ा, तो उसको पोस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड होंगे तो मेरे कमेंट में डालेंगे अपना नंबर, तो मैं उनको भेज दूँगा, है ना। तो ऐसी अवस्था के लिए एक तो नौकरी मिलने से लेकर, पहले तो नौकरी मिले, और जब नौकरी मिल जाती है तो उसमें भी अनेक समस्या है। किसी न किसी कारण से बहाना बना के प्रमोशन नहीं होगा, प्रमोशन में कुछ लोग करेंगे परेशानी, आपने उनको अच्छे से सैल्यूट नहीं किया तो भी एक समस्या हो जाता है, ये तो बहुत घमंडी है, चलो इसको से एक एनुअल जो सीसीआर होता है, कैरेक्टर रोल, अब अभी क्या नाम है पता नहीं, तो उस समय भी उसमें कुछ करेंगे हेरा फेरी, तो 3-4 साल तक ऐसे प्रमोशन नहीं होता है। तो खैर, तो उसके लिए मैं एक पत्र करना चाहता हूँ, वो मैं अभी बोलूँगा। तो इसके लिए पहला 8वां वाक्य, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरी नौकरी में मुझे प्रतिष्ठा मिले, मेरे ऊपर के अधिकारी और मेरे नीचे के अधिकारी सभी सहयोग करें, बॉस एंड सबॉर्डिनेट से मेरा रिलेशन अच्छा रहे, मेरे लिए कोई कॉन्स्पिरेसी न करे, मेरी छोटी छोटी गलतियों को या छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर अपने लाभ के लिए अपने अधिकारियों से मेरी शिकायत न करे, मेरा प्रमोशन टाइमली हो, मेरा ट्रांसफ़र मेरे इच्छित जगह पे हो, यानी कि मेरी डिजायर्ड प्लेस में हो, मेरा टाइमली इंक्रीमेंट मिले, और डिपार्टमेंट में मैं अच्छे से काम करूं, मेरी एफिशिएंसी अच्छी रहे, लोग मेरी प्रशंसा करें, और मेरी नौकरी में कोई तरह की बाधा ना आवे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो ये एक पत्र कर लेना चाहिए। उससे क्या होगा कि सही चीज़ जो है वो सामने आएगी, किसी के कहने से, चुगली करने से, शिकायत करने से वो उसके ऊपर कोई उसका एक्शन नहीं होगा। मैं यहाँ 2 बातें कुछ रुपए और कुछ व्यक्तियों को बताने की बात करता हूँ। तो ये लास्ट में परम जी ने इसको वकारों में जोड़ा, क्योंकि अब हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता भी है, और उसमें एक उदाहरण है, कुछ 1 रुपये से करोड़ों रुपया तक है, 1 रुपया से करोड़ों रुपया तक, वो आपको स्पष्ट बोलना है। कुछ बोलेंगे भी, लेकिन इच्छा पूर्ति के बाद बनावटी गरीब नहीं होकर परम जी को वो देना है। देना तो इच्छा पूर्ति के बाद, इसलिए इसमें प्रॉब्लम तो है नहीं। और एक बात और याद रखने वाली बात है, 1 किलो चीनी और 1 क्विंटल चीनी, यही उदाहरण परम जी देते थे कि 1 किलो चीनी के मूल्य में 1 क्विंटल चीनी यानी 100 किलो चीनी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए ये कोई भी पत्र, ये तो मैं स्पेसिफिक नौकरी के लिए अभी मैंने बताया, लेकिन किसी चीज़ के लिए भी जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, और इच्छा पूर्ति या और संकट के निवारण के हिसाब से ही पकड़ की राशि और प्रतिज्ञा, प्रचार की प्रतिज्ञा को तय करना है। हाँ, एक बात और जानना है, अगर हम वो किसी कारण से हर रुपए की भी सीमा है, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, तो प्रचार की संख्या बढ़ानी होगी, प्रचार ज़्यादा करना होगा। और प्रचार कम करना चाहते हैं तो रुपए की राशि को बढ़ाना होगा। तो ये रेसिप्रोकल है। तो बस आपसे विदा लेता हूँ, और आज इतना ही।
तो आप से अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। चरणम शरणम।